संत अपने में स्वस्थ हैं, क्योंकि निर्मल मन है, परमात्मा से सच्चा संबंध है। और गृहस्थ आए दिन बीमारी, अस्वस्थ हैं, क्योंकि मजबूती से संबंध नहीं है। भगवान के चरण से डोरी अपने से बांध नहीं लिए हैं, इसी नाते सारी समस्या हो रही। घर में बैठ करके पूछे, जब आप चलने लगे थे ना, तो भगवान गर्भ काल में आपके पास आए, आपको बुद्धि और विश्वास नामक 2 दवा दे करके भेजे हैं। क्या क्या? बुद्धि और विश्वास। भगवान प्रयोग करने का तरीका बना करके भेजे। बुद्धि से संसार चलाना, विश्वास मुझ में रख लेना। विश्वास से मैं नहीं, विश्वास के बिना मैं नहीं मिलूंगा, मैं बुद्धि से नहीं मिलूंगा, विश्वास से मिलूंगा। और जो लोग बुद्धि से संसार में हैं, परिवार में हैं, और विश्वास भगवान में रख दिए, वे स्वस्थ हैं। और जो लोग उल्टा कर दिए कि बाबा जी जो मंच से बोले वो सही बोले कि ऐसे बोल दिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा, भक्ति में कुछ शक्ति है कि नहीं है, ये क्या, ये बुद्धि, आपकी बुद्धि बहुत प्रश्न करती है। और जिनको विश्वास है कि जो बोला गया वो सही है, शास्त्र की बात है, विश्वास हो गया, पत्थर पर जल चढ़ाए शिवजी जानकर, ये विश्वास है। विश्वसित फलम कलयुगे, विशेषकर कलयुग में विश्वास फलदायी होता है। प्यारे, बिना विश्वास बिन विश्वास भगत नहीं, तेहिबिंद्र बिन राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलती है, उससे भगवान नहीं, बिना भक्ति के और बिना भगवान के फिर आनंद नहीं है। तो जो लोग विश्वास से भगवान को और बुद्धि से संसार को चला रहे हैं, वे लोग सुखी हैं। और जो बुद्धि से भगवान को ढूंढ रहे हैं, वो जीवन भर नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि लुका छिपी का खेल एक बार भगवान ने किया था। जीवों ने चालाकी बस कहा कि आप छुपिए, हम ढूंढेंगे। सब लोग छुप गए, जीव और ईश्वर ढूंढने लगे। तो भगवान सबको पकड़कर एक एक करके बाहर कर दिए, जहां जहां जिस कोठरी में छुपे थे। भगवान ने कहा मैं छुप रहा हूं, तुम लोग ढूंढो। अब भगवान छुप गए, तब से सब लोग ढूंढ रहे हैं। कोई गीता में, कोई पुराण में, कोई भागवत में, कोई मंदिर में, कोई गिरजाघर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में ढूंढ ही रहे हैं। और पाया वही जिसने विश्वास का इस्तेमाल किया, विश्वास का प्रयोग किया। बोलिए राधा वल्लभ भगवान की जय। प्यारे, आइए आपको लेकर के चलते हैं भगवान के विवाह की तरफ। एक भीष्मक नाम के राजा हैं, राजा शीत भीष्म को नाम, राजा शीत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा, कन्यका चिबराननाः। भीष्मक नाम के राजा हैं, विदर्भ देश के राजा। एक बेटिया है, रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहो रनंतरः, रुक्मकेशो रुक्माली रुक्मण्याम स्वसा सती। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्माली, रुक्मबाहु नामक 5 बेटे हैं राजा के। और कन्यका चिबरानना, एक सुंदर पुत्री है। क्या नाम है? रुक्मिणी। बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय। रुक्मिणी ने मन में ठान लिया है, गुणों को सुन करके, कथा को सुन करके मैं द्वारिकाधीश के साथ विवाह रचाऊंगी। भाई सब बड़े दुष्ट हैं। रुक्मी भगवान के नाम पे जलन करता है, और रुक्मी का जो मित्र है वो भी भगवान का शत्रु है। चेदी नरेश दम्घोष नंदन शिशुपाल भगवान को जो गाली देता है, और वो रुक्मी का मित्र है। तो शिशुपाल के साथ में अपने बहन का विवाह करने के लिए सगाई करना चाहता था। ये सूचना रुक्मिणी जी को मिली। अच्छा, रुक्मिणी जी महाराज को कैसे मिली ये बताऊं। एक दिन महाराज भीष्मक शिकार खेलने जंगल में गए, तो वहां एक सरोवर था। सरोवर में, बहुत बड़ा सरोवर, एक बहुत बड़ा कमल पुष्प खिला था, उसी पे एक सुंदर कन्या सुकुमारी खेल रही थी। उसको लाके पालने लगे, वही उनकी बिटिया हो गई। बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। और प्यार से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी ना, भगवान विष्णु ले गए। और जब सुनैना जनक जी मिलकर के सोने का हल चलाए थे जनकपुर में, तो एक घड़ा फंसा था, उसमें से एक पुत्री निकली। वो कौन थी? सीता। कौन ले गए? राम जी। जो लक्ष्मी समुद्र से निकली वही धरती से निकली सीता के रूप में। और जो धरती से सीता निकली, किसी माँ के
पास शक्ति नहीं थी सीता को जन्म करा दे, इस नाते विशाल मैया धरती ने जन्म कराया। तो जो लक्ष्मी वो सीता, और जो सीता है वही मानो रुक्मिणी बन करके आई हैं। बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय। तो भाई तो बड़े दुष्ट हैं, लेकिन भाभियां बड़ी अच्छी हैं। भाभियों ने देखा कि ननद जी बड़ी दुखी हैं, बोली क्या बात है, पूछने लगी। तो कहीं कि मेरा मनमोहन में फंसा है। भाभियों ने उपाय बताया ना, एक पत्र लिख करके दे दो। तो पत्र लिखा गया। क्या पत्र? प्रेम पत्र। पत्र कितना बढ़िया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। श्रुत्वा, मैं सुनी हूं, गुणान भुवन सुंदर, त्रिभुवन सुंदर आप हो। मैं आपको पत्र भेज रही हूं, मैं आपकी प्रेयसी हूं, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं। प्रश्न उत्तर दोनों लिख दी। लिखी है कि प्रभु आप सोचेंगे कि तू कैसी निर्लज्ज लड़की है, कुल खानदान तेरा कैसा है कि बिना मुझे देखे पत्र लिख दी। तो प्रभु आप अगर त्रिभुवन सुंदर हैं तो मैं त्रिभुवन सुंदरी हूं, आप पढ़े लिखे हैं तो मैं भी पढ़ी लिखी हूं। मेरे बाप के बारे में पता कर लेना। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत चित्रम पत्रपम में। दूसरा श्लोक रुक्मिणी जी कहती हैं, का त्वां मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम धीरापति कुलवती न वृणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम। हे प्रभु, नरसिंह मनोभिरामम, सिंह का भाग हूं मैं। अरे कोई सियार लेकर के न चला जाए। मेरा दुष्ट भैया ऐसे दुष्ट के साथ मेरा सगाई करना चाहता है। शिशुपाल जो बड़ा दुष्ट है, प्रभु आप समय निकाल करके जल्दी आइए। और रुक्मिणी जी से उनकी भाभियों ने कहा, कुछ कन्हैया के लिए आरती उरती कर दो, कुछ फूलमाला व्रत कर लो। अर्चना करने के, बंधन करने के पूर्व में वो तो मेरा हो चुका है। कैसे? कोई हो गया हमारा। रुक्मिणी जी भाभियों से कहती हैं, कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले। 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 मैं फूल क्या चढ़ाऊं, मैं हार क्या पिन्हाऊं। मैं फूल क्या चढ़ाऊं, मैं हार क्या पिन्हाऊं। मैं धूप क्या दिखाऊं, मैं दीप क्या जलाऊं। मैं धूप क्या दिखाऊं, मैं दीप क्या जलाऊं। मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले। मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले। कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले। कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले। आओ में डूबते हुए ये सभी लोग गाएं। रुक्मिणी के भाभी बार बार कहती हैं, देवी परमात्मा को पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, कुछ विनय विनती सुनाओ। देखिए अटल विश्वास, अटूट श्रद्धा रुक्मिणी जी की। मैं क्या विनय सुनाऊं, क्या भावना जताऊं। 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 मैं शीश क्या झुकाऊं, क्या प्रार्थना सुनाऊं। मैं शीश क्या झुकाऊं, क्या प्रार्थना सुनाऊं। आशीष मिल चुका है मेरी वंदना से पहले। आशीष मिल चुका है
से पहले आशीष मिल चुका है मेरी वंदना से पहले आशीष मिल चुका है मेरी वंदना से पहले कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले। ताली बजा करके रुक्मिणी के साथ में भाव व्यक्त करते हुए लोगों ने कहा कुछ चाह तो व्यक्त करो। अच्छा, चाह और इच्छा उसके सामने व्यक्त करो जो जानता ना हो, जो अंतर्जामी जगत नियंता आपके बोलने और आपके विचार से पहले वो जान जाते हैं क्या सोचने वाले हो। रुक्मिणी जी ने यही तो कहा, मैं चाह क्या बताऊं मैं मांग क्या सुनाऊं, 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 क्या याचना सुनाऊं क्या कामना बताऊं, क्या याचना सुनाऊं क्या कामना बताऊं, मुझे मिल गया है सब कुछ मेरी याचना से पहले, मुझे मिल गया है सब कुछ मेरी याचना से पहले, कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले, कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले, मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले, मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले, आशीष मिल चुका है मेरी वंदना से पहले, आशीष मिल चुका है मेरी वंदना से पहले, कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले, कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले। क्या चढ़ाऊं मैं हार क्या पिन्हाऊं, धूप क्या जलाऊं मैं दीप क्या जलाऊं, मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले, मुझे मिल गया है सब कुछ मेरी वंदना से पहले। कल्पनातीत परमात्मा केवल आप तवास्मी कह करके शरणागत हो जाओ, मैं आपका हूं। रुक्मिणी जी का पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता गए द्वारिकापुरी, भगवान को सूचना मिली और इधर रुक्मिणी जी अपने अनुचरियों के साथ में दास दासियों के साथ में गांव से बाहर कात्यायनी मैया का मंदिर है, वहां पूजा करने जा रही हैं। वहां जिसका भी विवाह होता है नियम है भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं लड़कियां कन्याएं। तो आप लोग अब मार्ग को जरा खाली करिए, बीच में कोई खड़े नहीं होंगे क्योंकि सवारी आ रही है महारानी रुक्मिणी की सवारी आ रही है, सभी लोग सावधान हो जाएं। की रात्रि देवी पूजन के लिए जा रही हैं, यहाँ पर आए हुए रुक्मिणी के यहाँ आए हुए सभी बीच में कोई न जाए, पुरुषों और स्त्रियों पुरुषों का स्वागत है, परंतु यदि किसी ने भी गलत आंखें उठाने की तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। बीच में महारानी के जाने में कोई भी अवरोध करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। इसलिए रास्ते से अपनी दूरी बनाकर रखिएगा।
रुक्मिणी जी का आगमन हो रहा है। महाराज का ये जो दांत, ये जो दूत है बड़ा खतरनाक दिख रहा है। देखने में बूढ़ा है लेकिन बड़ा ही तेज तर्राक है। मोबाइल वालों सावधान रहिए, आचार्य पंडित विद्वान सभी लोग सावधान रहें, क्योंकि ये महाराज के दूत आगे पीछे रखवाली करने के लिए महारानी के साथ में सादर सम्मान लेकर के आ रहे हैं। जय हो, बधाई हो, बोलिए रुक्मिणी महारानी की। सहेलियों के साथ में, अनुचर अनुचरियों के साथ में, दास और दासियों के साथ में महारानी का आगमन हुआ है। ये जो बड़ी बड़ी मूछें लगाए, पगड़ी जमाए, हाथ में ये अस्त्र शस्त्र लिए जो दिख रहे हैं ना, ये बड़े खतरनाक हैं सब। कोई जरूरत नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा बीच में उठने का, नहीं तो आप जाने और आपका काम जाने। महारानी आई हैं मंदिर में, कात्यायनी जी का मंदिर, और रुक्मिणी जी ने भगवान का पूजन किया। मंदिर में कात्यायनी जी थी, लेकिन कात्यायनी महामाये महाजोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ताली बजा करके रुक्मिणी जी का स्वागत किया जाए। रुक्मिणी जी के परमात्मा की पूजा कर रही हैं कि आप रुक्मिणी जी कात्यायनी मैया से कहती हैं, प्रभु आप मुझे अपने कन्हैया को मेरा पति बना दीजिए। हे मैया, यशोदा का लाला कृष्ण मेरा, जो जगतपति मेरा पति हो जाए और रुक्मिणी जी की सारी इच्छा की पूर्ति होगी, इच्छा पूर्ण हो जाएगी। पुनः ताली बजा करके इच्छा पूर्ण के लिए स्वागत करें। बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय हो। 5 सखियों के साथ में महारानी आई हैं, करबद्ध प्रार्थनीय हैं। लेकिन अब देखिए, उधर से भगवान जैसे पत्र से सूचना पाए, रथारूढ़ होकर के स्वयं पुष्पक बलाहक मेघ पुष्प। गुड्डू मिश्रा रास्ते से हटो, सब लोग रास्ते से हट जाएं, कोई खड़े नहीं होंगे। बधाई हो, जय हो द्वारिकाधीश, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। रथ लेकर के भगवान दौड़ते आ रहे हैं। द्वारिकापुरी से रथ से भगवान आए, रथारूढ़ होकर के भगवान सीताराम रथ भगवान रोक दिए, रथ से कूद गए, दौड़ते हुए भगवान आए हैं जहां रुक्मिणी मंदिर में पूजा कर रही है। ये देखिए, द्वारपाल आए हैं, रुक्मिणी के रक्षा में आपस में बात करने लगे। अरे ये कौन पुरुष है, कितना सुंदर है, इसकी पीतांबरी कितनी अच्छी है, कमर में बांसुरी कितनी अच्छी है। भगवान दौड़ करके आए हैं, रुक्मिणी को अपने तरफ किए हैं, और रुक्मिणी ने जैसे भगवान को प्रणाम किया, उठा करके हृदय से लगा लिए हैं। ताली बजा करके भगवान का स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। ऐसे ही अपने भक्तों को भगवान चरण से उठा के हृदय से लगा लेते हैं। लेकिन अब देखिए, भगवान तो आए हैं उस जगह पे जहां पर बड़ा प्रतिबंध है। ये दास लोग तलवार भाले लेकर के आए हैं, किस लिए? कोई जरा सा भी किसी तरह का दुर्व्यवहार न कर पाए। समस्त लोग सावधान, रास्ता खाली करें, अभी कहीं रुक्मी न आ जाए। सावधान हो जाइए, डर है रुक्मी ने आ जाए। रुक्मिणी ने भगवान को मानो इशारा किया, प्रभु सारे मार्ग मेरे देखे हुए हैं। रुक्मिणी जी भगवान को लेकर के अब यहां से जाएंगी। भय है कहीं रुक्मी ने आ जाए, शिशुपाल न आ जाए, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, भगवान रुक्मिणी को नहीं पकड़े, रुक्मिणी भगवान को पकड़ी हैं और लेकर के भागने लगी। धीरे धीरे भागते भागते मार्ग में कोई आ न जाए, अवरोध न हो। ले द्वारपाल हक्का बक्का हो गए। क्या हो गए? आवाक हो गए। अरे देख रहे हैं कि क्या हुआ, किधर गए, कुछ पता नहीं चला। एक ने पूछा, मित्र द्वारपाल ने, रक्षक ने पूछा, आखिर में तू क्या कर रहा था? तो उसने कहा, मैं तो उसकी चाल देख रहा था, कितना सुंदर दौड़ के आ रहा था। तो उसने उससे पूछ दिया, आखिर में तुम क्या कर रहे थे? उसने कहा, मैं उसकी बांसुरी देख रहा था, कितना सुंदर था। तो दोनों ने कहा कि भाई
रुक्मणी के साथ खड़ा तो मैं देखा, लेकिन मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं रुक्मणी को बचाने आया हूँ, रखाने आया हूँ, और लेकर के न जाने कहाँ गायब हो गया। आवाज हो गए और खोजने के लिए दोनों द्वार पर दौड़ लगाए। इतने में भगवान रुक्मणी को लेकर के पुनः आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। भगवान रुक्मणी नाथ बन गए हैं और ऐसे सुंदर झांकी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसने भगवान को सजाया इतना सुंदर? किसने किया श्रृंगार सामने तेरा, किसने किया श्रृंगार सामने, लगे दूल्हा सो तू दिलदार सामने, लगे दूल्हा सो तू ताली बजाते रहिए सामने, किसने किया श्रृंगार सामने तेरा, किसने किया श्रृंगार सांवरे। मनमोहन का श्रृंगार है तो मन को मत मार के बैठिएगा। नाचने का मन करे ना तो निसंकोच खड़े हो जाइए और मस्ती में। बहुत लोग नहीं, आगे जो लोग हैं खड़े होकर, और दुनिया पूरी नाचे और हनुमान जी ने नाचे भगवान की कथा में, तो आनंद में कभी रहेगी। सभी लोग मस्ती मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडलेत्र बहुत झलकाया, और मुकुट कानों में कुंडलेत्र बहुत झलकाया, ये महकता रहे दरबार सांवरे, ये महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलिए नंद के लाला की। वहाँ आप लोग नाचिए और यहाँ देखिए रुक्मणी महारानी की जो सेविकाएं आई हैं, ये यही से नाच करके पूरे बारात को सजा रही हैं। जय हो, बधाई हो। चुन चुन कर तेरा हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा जो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सजा जो जिसने तुम्हें सजाया, सजता रहे दरबार सांवरे, सजता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया आनंद लेते रहिए। जय हो, बधाई हो।
बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं नाचता रहूं दरबार सांवरे, मैं नाचता रहूं दरबार सांवरे, तेरा किसने किया दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सो तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सो तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। भगवान श्रृंगार किए हैं तो जरा उस श्रृंगार पर न्यौछावर हो जाइए आप लोग। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, ये हो क्या होगा, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके मेरे बाके मेरे बाके मेरे बाके मेरे बाके बिहारी लाल करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। सभी लोग मस्ती में ताली बजाते हुए नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बाके मेरे बाके मेरे बाके बाके मेरे बाके मेरे बाके बिहारी लाल दीवाना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी।
प्यारे नजर तो लग जाएगी प्यारे नजर तो लग जाएगी मेरे बाके बाके मेरे बाके बिहारी लाल मुझसे ना कदियो सिंगार नजर तो लग जाएगी प्यारे नजर तो लग जाएगी प्यारे नजर तो लग जाएगी प्यारे नजर तो लग जाएगी बोलिए बिहारी सरकार की मुरलीधर भगवान की। गरीब की होती है मगर ये शादियां मेरे दोस्तों बड़े खुश नसीब से होती है क्योंकि आज मेरी शादी है आज मेरी शादी है शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है सभी लोग भाव में नाच करके झूम करके प्रिय पाहुना की आरती उतारोगे सखी प्रिय पाहुना की आरती उतारो है सखी मनमोहना की आरती उतारोगे सखी मनमोहना की आरती उतारो है सखी उतारोगे सखी तन मन सखी उतारो है सखी तन मन वारो है सखी सुत चोरवा की आरती उतारोगे सखी चिल चोरवा की आरती उतारो है सखी दुल्हन श्री वृषभानु दुलारी दुल्हन श्री वृषभानु दुलारी दुल्हा दुलरुआ कुंज बिहारी दुल्हा दुलरुआ कुंज बिहारी भारी भारी नैना भारी भारी नैना निगारोगे सखी भारी भारी नैना
चित चोरवा की आरती उतारोगे सखी, चित चोरवा की आरती उतारो रे सखी, मन मोहना की आरती। विभूषण अंग अंग साजे, विभूषण अंग अंग साजे, मणि मंडप मंगल में राजे, मणि मंडप मंगल में राजे, मणि मंडप मंगल में राजे, मणि मंडप मंगल चारोगे सखी, तन मन धन चारोगे सखी, सावर दुल्हा की आरती उतारोगे सखी, सावर दुल्हा की आरती उतारोगे सखी, उतारोगे सखी, तन मन वारोगे सखी, उतारोगे सखी, तन मन वारोगे सखी, सत रसिकन मुखकारी, सर्वर सत रसिकन मुखकारी, मुस्कन मंद मधुर मधुहारी, मुस्कन मंद मधुर मधुहारी, इन पर हूना, इन पर हूना विसारोगे सखी, इन पर हूना विसारोगे सखी, चित चोरवा की आरती उतारोगे सखी, चित चोरवा की आरती उतारोगे सखी, चित चोरवा की आरती, सेहरा और नयन कजरा रे, सेहरा और नयन कजरा रे, प्रभु जी हैं हम सबके प्यारे, प्रभु जी हैं हम सबके प्यारे, निस दिन गिए बिच, निस दिन गिए बिच धारोगे सखी, चित चोरवा की आरती उतारोगे सखी, चित चोरवा की आरती उतारोगे सखी, मन मोहना की आरती उतारोगे सखी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, उतारोगे आरती उतारोगे सखी, उतारोगे आरती उतारोगे सखी, उतारोगे आरती उतारोगे सखी। हरहृतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पै देवाधिअभिनन्दनम्, हरि ओम मां यज्ञेन यज्ञमय जन्त। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, भगवान का ध्यान करिए, दुल्हा सरकार का। देहनाकं यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदा पुत्राय धीमहि
तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। भीष्मनन्दिन्ये च विद्महे महादेव्यै च धीमहि तन्नो रुक्मिणी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जै पूर्णागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। श्रद्धा निष्ठा भक्ति पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः।